विकासनगर में शनिवार शाम साहित्य प्रेमियों के बीच एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब सुप्रसिद्ध कवि नाथीराम देहाती द्वारा रचित काव्य संग्रह दुल्हा हवालात में का भव्य लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। इस गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन साहित्य संगम पछवादून एवं नाथीराम देहाती परिवार की ओर से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि मनोज कुमार मनोज रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नाथीराम देहाती की यह रचना समाज के वास्तविक चित्र को व्यंग्य और हास्य के माध्यम से प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल, वरिष्ठ चिकित्सक नरेश प्रकाश राणा, वरिष्ठ कवि राकेश कंडवाल सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर मंच से कई कवियों ने अपनी भावपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों और समाज सेवियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आग दिखाना और बहुओं में दिखा है, नंगे सर बाजार में जाना, पत्नी को भी आधी उम्र में बेबी कटिंग का शौक चढ़ा है। अब फैशन बेटियों के दर पर अधनंगे कपड़ों में खड़ा है। वो गाँव के सर से पांव तक पहराओं की याद आई। बहुत ही गौरव का पल है कि हमारे इस विकासनगर शहर से और अपना बहुत संघर्ष की जिंदगी जीते चले आए और आज भी संघर्ष के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ठेली लगा करके उस प्रकार से अपना जीवन यापन करने वाले, लेकिन नाथीराम देहाती जी ने इस संघर्ष के रास्ते पर भी अपने विचारों को, साहित्य के प्रति अपने प्रेम को, समाज के बुनियादी सवालों से हमेशा अपने आप को जोड़ने का काम किया और उसी यात्रा पर चलते हुए उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है दुल्हा हवालात में, जो कि समाज के बहुत एक जो सामयिक सरोकार है उसको उन्होंने व्यंग के भाषा में, हास्य की भाषा में और कई प्रकार से उसको अपने इस पुस्तक में उजागर करने का काम किया। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से नाथीराम देहाती जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है कि मेरे क्षेत्र में आज भी पछवादून साहित्य संगम जैसा कामेश्वर प्रसाद डिमरी जी साथ खड़े हैं और तमाम सारे सहयोगी जो आज भी समय निकालते हैं, साहित्य की एक धारा प्रभावित होती रहे, ये रचनात्मक काम इसी प्रकार से चलते रहे और ये तमाम सारे लब्ध प्रतिष्ठित लेखक आज मंच पर विराजमान हैं। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साहित्य देखिए, कहा जाता है ना, समाज में जब हमारा जो साहित्य एक प्रकार से सभ्यता का लाइफ एंड ब्लड है, एक जो है ये एक खून की तरह प्रवाह आवश्यक है समाज को चिंतनशील बनाने के लिए और पुस्तकें ही, साहित्यकार ही समाज के बुनियादी सरोकारों से जनमानस को झकझोर करके, उनको सेंसिटाइज करके समाज के सरोकारों के प्रति खड़ा करने का काम करते हैं और आज इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विकासनगर आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री नाथीराम देहाती जी की पुस्तक दुल्हा हवालात में है। देहाती जी से लगभग 25 साल पहले मेरी भेंट दिल्ली के कवि सम्मेलन में हुई थी और उसके बाद वो मेरे मित्र बन गए और बहुत लंबी लंबी यात्राएं कवि सम्मेलन की उनके साथ की और मैं बराबर उनको प्रोत्साहित करता था कि कोई पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रौढ़ हो चुके हैं कविता की दृष्टि से भी
और उम्र की दृष्टि से भी। तो उन्होंने मेरी बात का मान भी रखा और आज ये पुस्तक छपकर आपके सामने है। और वास्तव में नाथीराम देहाती जी वो हास्य के नहीं बल्कि दर्द के रचनाकार हैं। आप इस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको खुद महसूस होगा कि एक गरीब जो बिल्कुल छोटे से छोटे व्यक्ति की कहानी आपको आपकी आंखों के सामने से होकर गुजरती हुई नजर आएगी। जब कोई रचनाकार किसी आम आदमी के हृदय को, मर्म को छू लेता है तो वो रचनाकार कभी मरता नहीं है। वो रचनाकार लोगों के बीच जीवित रहता है। और कुछ रचनाओं में, देहाती जी की कुछ रचनाओं में ये चीजें दिखाई देती हैं और उनकी रचनाएं भी रहेंगी और वो अपनी रचनाओं के साथ अमर भी रहेंगे। मैं स्वयं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार मनोज है और कविता की दुनिया से आता हूँ। कविता को लेकर के पूरी दुनिया की यात्रा की है और लगभग 10 से अधिक देशों को मैं गया हूँ। सबसे ज्यादा अमेरिका में गया हूँ हिंदी कविता को लेकर के, और बॉलीवुड से और हॉलीवुड तक काव्य पाठ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। और गांव देहात से जुड़ा हूँ। अगर गांव देहात से नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था, IAS हो सकता था, कमिश्नर, नेता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक रचनाकार नहीं हो सकता था। संकट अंग्रेजी का नहीं है, संकट संवेदनाओं का है। जब संवेदना ही मर गई है तो वो ना तो इंग्लिश में आएगी, ना हिंदी में आएगी, ना उड़िया में आएगी, ना मराठी में आएगी। संवेदना शून्य व्यक्ति जो है वो उस पेड़ की तरह से होता है जो सूख चुका होता है, जिसमें प्राण नहीं है। और ये प्राण भरने का कार्य अगर कोई विधा करती है तो वो कविता करती है। कविता लोगों को जीवन देती है। कविता लोगों को रोटी नहीं दे सकती, लेकिन रोटी खाने का मन देती है कविता। 2 लाइन में कुछ कहना चाहिए। कभी यादें नहीं मरती किसी के दूर जाने से, कभी यादें नहीं मरती किसी के दूर जाने से, और अभी भी फूल खिलते हैं तुम्हारे मुस्कुराने से। अभी भी फूल खिलते हैं तुम्हारे मुस्कुराने से। और नाथीराम देहाती जी की रचना पर और विकास नगर के लोगों के लिए ये बात कहता हूं कि तुम धरा की प्यास को बस बर्फ से गलते रहो। तुम विरोधों में खड़े होकर सदा फलते रहो और चाहते हो जिंदगी की हर गली रोशन रहे। एक दीपक की तरह बस रात भर जलते रहो। एक दीपक की तरह बस रात भर जलते रहो। ये जीवन है और ये जीवन देने का कार्य करती है कविता। और जब तक इस कविता में नाथीराम देहाती जैसे लोग, हमारे जैसे छोटे छोटे सिपाही कविता के जब तक विद्यमान रहेंगे तब तक इसका झंडा कभी झुकेगा नहीं। और मुझे तो सौभाग्य है कि मैं तो अमेरिका जैसे देश ने मुझे एशियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जिसको जॉब ऑफर किया, लेकिन मन ने कहीं सोचा सिक्के तो मिल जाएंगे, लेकिन जिस संवेदनाओं को मैं जीना चाहता हूँ, लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो अमेरिका में रहकर कम से कम नहीं हो सकता। मैं अमेरिका ने जो काम किया है अपने देश में, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने देश से विशेष प्रेम करता हूँ। ये पुस्तक एक हास्य व्यंग से भरपूर है। इसमें व्यंग है, हास्य है, गीत हैं, कविताएं हैं, साधारण मन को साधारण शब्दों में छोटी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन साधारण देसी भाषा में है, देहाती भाषा में है, क्योंकि मैं देहाती हूँ, देहात से रहा हूँ, वही भाषा में है। तो इन्हीं शब्दों में मेरी ये कविताएं हैं जो हर आदमी के दिल को अंदर तक चली जाती हैं और मुझे भरपूर प्यार मिला। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य इसमें ये भी है, ये जैसे दूल्हा औलाद में है, वो इसलिए है क्योंकि उसने कहीं जितनी उसकी औकात नहीं थी, जितनी उसकी बात नहीं थी, उससे ज्यादा उसने दहेज मांग लिया और फिर उसके परिवारजनों के साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था और उसे हवालात में जाना ही पड़ा। ये इसका उद्देश्य है कि आइंदा
कोई इस तरह दहेज ना मांगे। दुल्हन ही एक दहेज है, इससे बड़ा और कोई भी बात नहीं है। दुल्हन सबसे बड़ा दहेज है। आज के मुख्य वक्ता